Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss about the topic the solution of monochromatic wave equation or solution of wave equation. To define what is monochromatic wave, first we will discuss it as the word monochromatic means a single color, means any single color in color spectrum have single wavelength. So it also have single frequency. More generally, we will define as the wave in which all fields characterized by a single frequency is called monochromatic wave. To solve the wave equation mathematically, let us we consider the wave equation for E, where E is a time varying electric field. Then the wave equation for E for conducting media is given as del square E minus mu G partial over partial T minus mu epsilon partial square E over partial T square, that is equal to 0. Suppose this is equation 1. Because electric field is a time varying field, means time dependent field, then we take a simple expression as E is equal to E electric field and exponential minus iota omega t, where R is a positions, R a propagation direction, and T is a time. Because electric field is time dependent field, so we take also a time here. This is, let's say, equation 2 put in equation 1. जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो कुछ इस तरह बन जाती है। क्योंकि हमारे पास E की वैल्यू यहाँ पे ये है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ पे E होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी वैल्यू हम ये पुट करते हैं। जब हम वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है अरेंज होके आ जाएगी। फर्दर मोर यहाँ पे हमारे पास जो है, चूँकि कुछ डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, ये पार्शियल ओवर पार्शियल टी सिंगल डेरिवेटिव है और ये डबल डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे कि ये सिंगल डेरिवेटिव और ये डबल डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है कुछ इस तरह बन जाएगी, डेल स्क्वायर ई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस म्यू जी ई। अब यहाँ पे हम जब डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ये पावर्स जो है ये पीछे आ जाएगी। जब ये पावर पीछे आ जाएगी तो यहाँ पे माइनस आयोटा ओमेगा टी है, क्योंकि हम टी के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाली वैल्यूज जो है वो पावर्स की वैल्यू पीछे आ जाएगी। माइनस आयोटा ओमेगा टी इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस म्यू एप्सिलॉन ई। अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो हम इसको 2 टाइम जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आयोटा ओमेगा है माइनस, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, देन इसको सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होके स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आयोटा ओमेगा होल का स्क्वायर into exponential की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को अब अरेंज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाली माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि -1 के इक्वल है, तो जब यहाँ पे -1 आ जाएगा
तो वो मल्टीप्लाई होगा इस मायने के साथ, तो ये प्लस हो जाएगी। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा। तो हम जब इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं डेल स्क्वायर ई प्लस आयोटा ओमेगा म्यू जी ई प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी टर्म मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी। तो हम होल इक्वेशन में से ये वाली वैल्यूज जो है वो कॉमन ले लेंगे। आफ्टर टेकिंग कॉमन ये हमारे पास वैल्यू जो है कुछ इस तरह है। अब हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू ई है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, तो एक्सपोनेंशियल ऑलवेज अ रैशनल नंबर, नॉन जीरो नंबर। तो अगर ये जीरो के इक्वल नहीं होता, मीन टू से दैट ये वाली जो हमारे पास टर्म्स हैं ये जीरो के इक्वल आ जाए, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है तो हम इसको जीरो के इक्वल नहीं रख सकते। अल्टीमेटली ये वाली इक्वेशन जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए। जब ये इक्वेशन जीरो के इक्वल आएगी तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, दैट इज इक्वल डेल स्क्वायर ई प्लस आयोटा ओमेगा म्यू जी ई प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई दैट इज इक्वल टू 0। लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। लेट फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम, हमने पीछे भी पढ़ा है कि यहाँ पे जो ये जी है ये हमारे पास होती है कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग मीडियम है तो हम क्या करते हैं, जी की वैल्यू को 0 कर देते हैं। जब हम जी की वैल्यू को 0 करते हैं तो ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे, तो जी 0 हो जाएगा, तो ये होल टर्म्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह आ जाती है, डेल स्क्वायर ई प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई दैट इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बिकॉज ई जो है हमारे पास यहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हमेशा जो प्रोपेगेट करेगा लॉन्ग जी डायरेक्शन। तो हम जी के लिहाज से इसको वेरी करवा रहे हैं, तो हम इसको जी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर ई ओवर डी जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू ई दैट इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, जी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दिया ई को, क्योंकि ई जो है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्रोपेगेट करती है ऑलवेज इन जी डायरेक्शन, तो हम जी के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम इसको मोर सिंपल करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास जो है म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट है, तो हम किसी इसको कांस्टेंट के को रख के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेट के इज बी अ कांस्टेंट के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो अबव इक्वेशन है ये बन जाएगी डेल स्क्वायर ई ओवर डी जी स्क्वायर ई ओवर डी जी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ई दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज अ वेव इक्वेशन और मोनोक्रोमैटिक वेव इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को देखें और सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जो होती है उसको हम देखें, तो ये दोनों इक्वेशन जो है ये एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, और वो भी सिंपल हार्मोनिक की जो इक्वेशन होती है वो प्रोपेगेट करती है लॉन्ग एनी एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव्स, और ये भी हमारे पास उसी की तरह एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। मीन टू से दैट कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो प्रोपेगेट करेगा अलोंग द जी डायरेक्शन, और वो वेरी करती जाती है इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सेम यही इक्वेशन जो है वो ऐसा ही सेटअप बनाएगी। यहाँ पे हम कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है c दैट इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बोथ साइड पे स्क्वायर लेते हैं, तो आपके पास c स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू एप्सिलॉन। अब म्यू एप्सिलॉन आ जाएगा 1 ओवर c स्क्वायर, क्योंकि आपके पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो विद द स्पीड ऑफ लाइट ही प्रोपेगेट करते हैं, तो हम यहाँ पे c लेंगे।
वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट, अब ये 1 म्यू एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू 1/c², तो हम यहाँ पे ये कुछ वैल्यू जो है यहाँ पे रख देंगे। म्यू एप्सिलॉन की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे ये 1/c², तो ये आपके पास जो k² आ जाएगा वो आ जाएगा ω²/c²। तो हम बोथ साइड पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ω²/c² दैट इज इक्वल टू k² होल का बोथ साइड पे स्क्वायर रूट होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कट जाएगा तो ω/c जो है ये आ जाएगा हमारे पास k, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर या एनी अदर कांस्टेंट वेयर ω इज इक्वल टू kc। तो ये हमारे पास कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज थी, और ये हमारे पास जो है वेव इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और मोनोक्रोमैटिक वेव इक्वेशन। थैंक यू।